आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए अति ही उत्तम है। आइए देखते हैं क्या खबर है। मेघालय में शुरू की गई विभिन्न परियोजनाएं। कौन कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई 2021 को पूर्वी खासी हिल्स में 20,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए डिजाइन की गई एक जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया है। मेघालय सरकार द्वारा परिकल्पित और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय DONER द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना पर 2408 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शाह ने सोहरा वनीकरण परियोजना भी शुरू की है। महत्वपूर्ण परियोजना है, मेघालय की परियोजना है, परीक्षा की दृष्टि से अति ही उत्तम है क्योंकि ये पूर्वोत्तर का राज्य है। पूर्वोत्तर के राज्य में जो भी परियोजनाएं प्रारंभ होती हैं उसके वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये जो है अधिक लोगों को लाभान्वित करेगी। डिजाइन की गई एक जल आपूर्ति परियोजना है। जो ये सोहरा वनीकरण परियोजना भी है और जो विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में की है वो जल से संबंधित परियोजना है। आइए मेघालय से संबंधित और क्या क्या जानकारी हो सकती हैं, बहुत ही बार बताया है और एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? बहुत ही बार बताया मगर फिर बार बार बताएंगे जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा। 1000 बार भी आपको बताएंगे। मेघालय है। मेघालय का अर्थ क्या है? अगर मेघालय का अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ है, मेघ माने होता है बादल, यानी बादलों का घर। मेघ प्लस आल्य, मतलब इसको अगर हम हिंदी के दृष्टिकोण से करें, मेघ प्लस आल्य, आल्य घर को कहते हैं, मेघ बादलों को कहते हैं, तो इस तरीके से इसका जो अर्थ है वो बादलों का घर हो जाएगा। अच्छा, मेघालय की जो स्थापना है वो कब हुई? ये कई बार प्रश्न आता है, बहुत कंपटीशन में आता है। 1972 में हुई। लोकसभा की सीटें पूछी जा सकती हैं आप कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं? आपको बतानी है, 2 हैं। राज्यसभा की अगर आपसे पूछी जाए कि राज्यसभा की कितनी है, आपको बतानी है, 1 है। अगर विधानसभा की आपसे पूछी जाए कि विधानसभा की सीटें कितनी है, आपको बतानी है, 60 है। अगर आपसे घनत्व पूछा जाए, घनत्व का मतलब होता है जनसंख्या घनत्व, तो आपको बता देना 132 है, ये बता देना है। आपसे लिंगानुपात अगर पूछा जाए कि लिंगानुपात क्या है, तो आपको 986 बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा अगर आपसे पूछी जाए कि मेघालय की भाषा क्या है, तो आपको खासी बता देना है, गारो बता देना है, गारो। और आपको नेपाली भी बोली जाती है वहां पर, क्योंकि नेपाल के नजदीक है। और आपकी एक और है बंगाली, बंगाली भी बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहां पर जो खासी है और गारो है, ये एक जनजातियां हैं। इन्हीं के द्वारा ये भाषा, इन्हीं की अधिकता होने के कारण वहां की भाषा भी खासी और गारो पड़ गई है। आइए मेघालय की मैपिंग करते हैं, बहुत ही दृष्टिकोण, परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि परीक्षा में हर हालत में उत्तीर्ण होना है आपको, तो इसकी मैपिंग भी बहुत जरूरी है। आंखों से देखकर ये पता चल जाएगा आपको कि इसकी सीमा किस किस प्रदेश से लगती है। ये आपका मेघालय, और मेघालय की सीमा आप देख रहे हैं असम से लगती है। असम जो है वो उत्तर पूर्व में है मेघालय के, और दक्षिण में आपका ये बांग्लादेश है। तो इस बांग्लादेश से आपकी ये वाला बांग्लादेश, इससे सीमा आपकी लगती है। उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल है, इससे सीमा नहीं लगती है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है इससे महत्वपूर्ण प्रश्न? हाँ, और देखो ये प्रश्न भी आ सकता है, चलो यहीं पे देखते हैं। साक्षरता कई बार पूछी गई है, बार बार पूछी जाती है, क्या है? 75.48%, ये आपको ध्यान देना है। अभ्यारण्य है एक वहां का बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है, अगर वो आपसे पूछा जाए तो उसका नाम आप बताएंगे, बाल फकराम, बाल फकरम,
ऐसे मान लो। ये है। मेघालय को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार कंपटीशन में ये आया है, ये आपको बता देना है। अगर आपसे त्योहार पूछा जाए प्रसिद्ध त्योहार क्या है, तो एक पामलंग बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे वहाँ की कुछ योजना भी हैं, जैसे कि पीएम कृषि सिंचाई योजना वर्तमान में चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। पीएम कृषि विकास योजना भी है, पीएम कृषि विकास योजना भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पीएम आवास योजना भी है, वहां के सारे लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का विकास दिन प्रतिदिन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है, वहां पर क्या इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं? वहां की जनजातियां भी आपको है, मैंने बता दी, खासी है, गारो है, और एक जैंतिया जनजाति भी पाई जाती है, जैंतिया जनजाति, ये आपको ध्यान रखना है। मेघालय की योजना हो गई। अच्छा, मेघालय ये पूर्वोत्तर राज्य है, और पूर्वोत्तर में ये 7 सिस्टर है, 7 राज्य हैं। अब 7 राज्य कौन कौन से हैं, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका असम है, ये आपको ध्यान रखना है, असम है। और क्या है, असम के बाद में आपका एक त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड है, नागालैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश है, ये ध्यान रखना है। मिजोरम है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका मणिपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 और 7वें की बात चल रही है जो आपका मेघालय है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। आगे मैंने ये आपके जुलाई माह के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लिए हैं, वो दिवस लिए हैं, जिससे कि बहुत ही बार बार ये हर कंपटीशन में आए हैं, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, इस तरीके के प्रश्न आते रहे हैं। इसलिए देखते हैं, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 ही जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया जाता है। 1 ही जुलाई को आपका राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 1 ही जुलाई को आपको भारतीय चार्टर्ड एक अकाउंट दिवस मनाया जाता है। और एक और मनाया जाता है आपको 1 जुलाई को, जिसे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कहते हैं। मैंने ये बताया है, इसमें हम नोट नहीं कर पाए, चिकित्सक दिवस ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मनाया किस लिए जाता है? जो आपके पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था विधान चंद्र, नाम था विधा चंद्र, विधा चंद्र राय करके कुछ नाम था, देख लेना, थोड़ा सा हो सकता है। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और आपका देखिए, 2 जुलाई को 2 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को आप वायु परीक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 ही जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को बर्ड कृषि दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था, तो वो मनाया जाता है। और भी मैंने आपको कई बताए थे, जैसे कि आपका था 9 जुलाई को बताया था मैंने। 9 जुलाई 9 जुलाई को मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं आपका राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, विद्यार्थी दिवस। और एक 11 जुलाई, 11 जुलाई बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार आपको बताया है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको एक 23 जुलाई बताई थी, 23 जुलाई, जो आपको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस बताया था मैंने, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको 26 जुलाई, 26 जुलाई, ध्यान रखें, 26 जुलाई क्या मनाया गया? 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया, कारगिल दिवस। इसमें क्या हुआ था? 26 जुलाई 1999 का
ये 1999 की बात थी। जो भारत ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, और ये जो युद्ध चला था, ये युद्ध 60 दिन चला था। ये महत्वपूर्ण बात है। 29 जुलाई को भी एक दिवस मनाया जाता है जिसे विश्व बाघ दिवस कहते हैं। बाघ यानी टाइगर, ये वाला आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगली खबर है आपकी, लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ता। ये स्पेशल 40 दस्ता मध्य प्रदेश की बात है। इंदौर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को यौन अपराधियों से बचाने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया है। ये पुलिस के लिए जानकारी एकत्र करेगा और सुरक्षा उपाय के रूप में त्योहारों, मेलों और अन्य समारोह में भी तैनात किया जाएगा। ये दस्ता झुग्गी बस्तियों में रहने वाली लड़कियों को बैड टच, गुड टच और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए तरीकों के बारे में सिखाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। मध्य प्रदेश की बात है, इंदौर की बात है। मैंने आपको बताया और क्या क्या हो सकता है। इसका गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश का कई बार बताया है आपको, 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? ये आपको ध्यान रखना। राजधानी भोपाल बताया आपको, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? मैंने वहां पर भाषा बताई थी आपको कि भाषा क्या है, हिंदी है मध्य प्रदेश की, ये आपको याद रखना है। और क्या हो सकता है? जो मध्य प्रदेश का उपनाम कई बार कंपटीशन में आया, उपनाम क्या है? ये नदियों का मायका कहा जाता है, मायका। अच्छा, नदियों का मायका कहा क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारी नदियों का उद्गम होता है। और जैसे कि नर्मदा है, नर्मदा का उद्गम होता है, आपका चंबल नदी का उद्गम होता है, बेतवा नदी का उद्गम होता है, सोन नदी का उद्गम होता है, ताप्ती नदी का उद्गम होता है, छिप्रा नदी का उद्गम होता है, तबा नदी का उद्गम होता है, केन नदी का उद्गम होता है, बैनगंगा का होता है, टोंस नदी का होता है, पार्वती नदी का होता है। लगभग लगभग 15 नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। इसलिए मध्य प्रदेश का दूसरा नाम नदियों का मायका भी है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसे सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है, सोयाबीन स्टेट, ये भी आपको याद रखना है। स्टेट क्यों कहा जाता है? कि लगभग भारत के लगभग 80% सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में ही होता है, इसलिए इन्हें सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ का पक्षी कौन है? राजकीय पक्षी दूधराज कहते हैं, दूधराज। दूसरा नाम इसका शाह बुलबुल भी है, शाह बुलबुल, ये आपको ध्यान रखना है। फूल क्या है यहाँ का? कई बार पूछा जाता है फूल क्या? लिली, लिली फूल है। वृक्ष क्या है पूछा जाता है? बरगद है, ये आपको ध्यान रखना है, बरगद है। आपसे पूछा जाए खेल क्या है, तो आपको मलखंभ बता देना है। और मलखंभ क्या है? एक खंबे पर खेला जाता है, बहुत सारे चढ़ जाते हैं खिलाड़ी, उस पर खेला जाता है। नृत्य क्या है? नृत्य, नृत्य आपको राई, राई नृत्य है यहाँ का, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसकी मैपिंग करते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा किस किस से लगती है? आपकी उत्तर प्रदेश से लगती है, आपकी राजस्थान से लगती है, आपकी महाराष्ट्र से लगती है, आपकी नहीं, आपकी ये छत्तीसगढ़ से लगती है, और आपकी गुजरात से लगती है, ये गुजरात है आपका। इतनी सीमाएं लगती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, ये बे ऑफ बंगाल है जिसे बंगाल की खाड़ी कहेंगे, ये लक्षद्वीप है, ये श्रीलंका है, इधर अरब सागर है। ये आपकी मैपिंग है, इसे आराम से देखिए। और क्या हो सकता है? अगर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 236 बता देना। आपसे लिंगानुपात पूछा जाए 931 बता देना है। आपसे साक्षरता पूछा जाए 69.3% बता देना है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है यहाँ से? अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए
तो मध्य प्रदेश में जो 16 महाजन होते थे प्राचीन काल में, उसमें एक महाजनपद था जिसे कहते थे अवंती। अवंती कहते थे। इसकी जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। उज्जैनी। उज्जैनी थी। और इसे उज्जैनी का एक दूसरी भी थी, महिष्मती कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। सांची का जो स्तूप है वो रायसेन जिले में है। ये आपको ध्यान रखना है, रायसेन जिले। और आपका सांची के अलावा एक भरहूत, भरहूत सॉरी भरहूत स्तूप है, ये सतना जिले में है। ये आपको ध्यान रखना है, दो स्तूप वहां पर पाए जाते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। 1019 में महमूद गजनबी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। ग्वालियर, और ग्वालियर आपकी मध्य प्रदेश में है। 1197 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने, 1197 की बात हो रही है, मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। ये मध्य प्रदेश में है। जनसंख्या में स्थान पांचवा है किसका? मध्य प्रदेश का। तो प्रथम किसका है? तो प्रथम आपको किसका है ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का है। दूसरा किसका है? महाराष्ट्र का है। तीसरा किसका है आपका? बिहार का है। चौथा किसका है आपका? पश्चिम बंगाल का है। और पांचवा किसका है जिसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश का है। आइए आगे देखते हैं। आगे मैंने ये कुछ अनुसंधान संस्थान लिए हैं जिनकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार कंपटीशन में आते हैं। इनको वही लिए गए हैं जो बार बार यूपी ट्रिपल एस सी, टेट, सुपर टेट, एसआई सारे कंपटीशन में आए। आइए देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1954 में हुई और ये मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। हाई हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना 1963 में हुई, गुलमर्ग हिमाचल प्रदेश में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में हुई, कलपक्कम में है, कलपक्कम तमिलनाडु में। केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना 2000 में हुई, केगा कर्नाटक में। मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना 1984 में हुई, मद्रास में हुई, मद्रास तमिलनाडु। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1993 में हुई, काकरापारा गुजरात में। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1991 में हुई, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1973 में हुई, रावत भाटा में है, रावत भाटा राजस्थान में। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई, ये सिंहभूमि है, सिंहभूमि झारखंड में है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की स्थापना 1969 में हुई, तारापुर मुंबई में है और मुंबई महाराष्ट्र में है। ये महत्वपूर्ण आपकी स्थापना है और उनके मुख्यालय है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है तेलंगाना में नया यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। कौन सा स्थल है? काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर तेलंगाना को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर ध्यान रखना है, तेलंगाना में। इसके साथ ही भारत को 39वां विश्व धरोहर स्थल मिल गया, यानी 39 हो गए, पहले 38 थे। ये आपको ध्यान रखना है। काकतियों के इस मंदिर परिसर में काकतीय मूर्तिकारों के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट शैली, तकनीक और सजावट है, इसलिए इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है, मैंने कई बार बताया है आपको। तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी इस तो ये हुई थी आपकी स्थापना 2 जून 2014 को। मैंने बताया था 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था और ये 29वां राज्य है। 29वां राज्य है। आज सवाल ये आता है, जब ये 29वां राज्य है तो 28वां कौन सा है? आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको 28वां बता देता हूँ। 28वां आपका झारखंड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर 27वां कौन सा है? ये भी आप ध्यान रख लें। 27वां 27वां कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। 27वां आपका है उत्तराखंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब 26वां कौन सा है?
ये आपको ध्यान रखना। 26वां है छत्तीसगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने कई बार आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 2000 को हुई। आपका जो उत्तराखंड है उसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई, ये मैंने कई बार बताया है। आपका झारखंड है, इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई, ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। अच्छा, इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है ये भी मैपिंग कर लेते हैं, ये आपको ध्यान देना। और 2 जून को तेलंगाना दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। ये है तेलंगाना। तेलंगाना की सीमा किस किस से लगती है? आपकी आंध्र प्रदेश से लगती है। और किससे लगती है? उड़ीसा से लगती है। और किससे लगती है? ये छत्तीसगढ़ से लगती है। और किससे लगती है? कर्नाटक से लगती है, ये कर्नाटक है। और किससे लगती है? महाराष्ट्र से लगती है। अर्थात कितने हैं ये? राज्यों 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे मैंने आपके लिए अनुच्छेद लिए हैं, आर्टिकल लिए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और मैंने आपको इस तरीके से इन्हें बताने का प्रयास किया। देखिए अनुच्छेद 1 क्या है? संघ का संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जो संघ शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उनका क्षेत्र का विवरण इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात है। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्य का निर्माण होगा तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन हो सकता है, ये अनुच्छेद 3 में होगा। अनुच्छेद 4 में क्या होगा? पहली अनुसूचित और चौथी अनुसूची के साथ संशोधन होगा। 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां होंगी, यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में, कहां से? जो पाकिस्तान से आए हैं। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। आइए साथियों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें आपके आर्टिकल्स भी लिए हैं, हमने अनुसंधान संस्थान लिए हैं, उनके मुख्यालय लिए हैं, और उनकी स्थापना की हमने सन भी ली है। इस तरीके से हमने दिवस भी लिए हैं जो जुलाई दिवस हैं और महत्वपूर्ण हैं। सारे संस्थानों को हमने जो महत्वपूर्ण है उनको कवर किया है। इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को क्लियर करेंगे तो हर कंपटीशन में आप सफल होंगे। आइए साथियों, दोस्तों, बहनों और मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी और शीघ्र आपको मिल सके। आइए साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।